आज हम अपने एक बहुत पुराने पेशेंट के साथ बैठे हैं और इनका हमने फुल माउथ रिहैबिलिटेशन किया था लास्ट ईयर और आज ही हमारे पास फॉलोअप के लिए आए हैं और एक बार हम इनका चेकअप किया है आज हमने। तो फॉलोअप में हमने कुछ चीज़ें चेक करी हैं वापस से। तो आज हम एक बार मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया है, दिखाऊंगा क्या क्या किया है और अंकल का सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेक कर लेंगे, क्योंकि अंकल ने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था तो थोड़ा डर था कि ये सब इतना सब क्यों कराना पड़ रहा है या दांतों में इतना सब क्यों कराने की ज़रूरत है, मुझे क्या फ़ायदा होगा। और जब पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था तब भी अंकल थोड़ा डरे हुए थे कि ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा और मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, सब उतार दो। बट थोड़े टाइम के बाद जैसे ही आदत बनी तो अंकल सेटिस्फाई हो गए। अब ऑटोमेटिकली वो बॉडी को हैबिट में आ गया और अंकल फिर बीच में एक बार भी नहीं आए, अभी आए हैं चेकअप के लिए। तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या किया है। राइट लेफ्ट जी, हमने फुल माउथ रिहैबिलिटेशन किया है, फुल टीथ पे कैपिंग्स करी हैं। अंकल कैसा लग रहा है दांत लगने के बाद? ठीक लग रहा है बिल्कुल। सब कुछ खाते पीते हो? क्या क्या खा लेते हो? सब कुछ जो चीज़ है वही खा लेते। सलाद बहुत खाता हूँ। सब खाते हो? हाँ। और खाने के बाद मतलब पहले कितनी देर लगती थी खाने में और अब? आधे घंटे फ़र्क है। आधे घंटे का फ़र्क है आपको? मतलब पहले बहुत देर में खाया जाता था? खाया नहीं जाता था। अच्छा, अब तो खा लेता हूँ आराम से। तो पहले दांत के होने से पहले नहीं खाया जाता था। तो क्या ज़्यादा मतलब निगल लेते थे, सॉफ्ट सा खाते थे? नरम खाते थे, या खिचड़ी बना ली, दलिया बना लिया, वो सब पहले उसे खाते थे। अब वो छोड़ दिया सब कुछ। हाँ, और अब सब खाते हो? सब खाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ना दांत होने का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जैसे ही पेशेंट ओल्ड एज में जाता है ना, उसको लगता है मैं तो भगवान को प्यारा होने वाला हूँ, क्या ही करूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन वो स्लोली ना खिचड़ी पे आने लग जाता है, जिससे कि पेशेंट का जो ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। कुछ भी हेल्दी वो नहीं खा पाता है, ज़्यादातर वो पतला निगलना शुरू कर देता है, रोटी वोटी सब भिगो के खानी शुरू कर देता है। उसको लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। जैसे अंकल ने बताया कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और धीरे धीरे यही मान लिया था कि खिचड़ी दलिया ही है मेरी ज़िंदगी में बस। दांत लगने के बाद कुछ टाइम के बाद जब हैबिट पड़ गई, सेटिस्फाई हो गए, तो सैलेड खानी शुरू करी, खाना जल्दी खाने लग गए, सारी चीज़ें एक पूरा कहते हैं ना कि 32 बार चबाओ, तो अच्छा चबने से आधा डाइजेशन तो मुंह में ही शुरू होता है हमारा, तो वो पार्ट भी अच्छा हो गया, जिससे कि ओवरऑल बहुत सारे पेशेंट में ओवरऑल पेट की कब्ज वगैरह ये सब चीज़ें भी ठीक रहती हैं। ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव हो जाता है। पेशेंट ऐसा भी रिसर्च में पाया गया कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। जो पेशेंट 60 साल में ऐसे सोच के बैठा था मैं तो 2-3 साल और जीऊँगा, जब वो सोच के बैठ जाता है तो वो एक्चुअल में ही 2-3 साल जीता है। बट जब उसका सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उसको रहता है कि अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, तो वो पेशेंट 2-3 साल नहीं 12, 15, 20 साल और जी जाता है। तो ये इतना फ़र्क हो जाता है कि हमारे ऑर्गन्स, हमारा कोई भी टिश्यू हेल्दी स्टेट में रहता है। तो अभी कोई अंकल ऐसी चीज़ है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो? नहीं, कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ सही है। पहले दांत भारी लगते थे, अब? हाँ, शुरू में तो बहुत तंग हुआ, शुरू में तो निकालने को तैयार था इनको। अच्छा, अब नहीं, अब तो ठीक है बिल्कुल। मेरे पास भी आए थे, कह रहे थे मैं निकलवाऊँगा थोड़े दिन बाद। तो निकलवाने का खाने का स्वाद नहीं आता था। हाँ। तो मैंने कहा खाने का स्वाद नहीं है, फिर ज़रूरत ही क्या है। हाँ। खिचड़ी अच्छी है, दलिया अच्छा है, तो क्या करता है खीर में वही। फिर जब ठीक हो गया, अब ठीक लगता है खाना। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अंकल की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, जो आई थिंक अंकल को भी नहीं पता था कि ये दांत में ये ट्रीटमेंट लेने से ये सब बदलाव आ सकता है। ओवरऑल जैसे दांत पहले ना बहुत छोटे छोटे टूट टाट से गए थे, ख़राब हो गए थे, तो ये वाली जो हाइट है ना ये पिचक सा गया था। अब फेस में पूरी मैच्योरिटी आ जाती है, जो ये हिस्सा दुबला सा जाता है ऐसे वो भी अब बेटर हो जाता है दांत लगने के बाद, क्योंकि ये टिश्यू को जो सपोर्ट देता है वो हमारे टीथ ही देते हैं। तो नए टीथ लगने से ये सपोर्ट बढ़ जाता है, फेस बेटर हो जाता है, तो ओवरऑल कंप्लीट चेंजेस आ जाते हैं। और भी इसकी कुछ और भी चीज़ें हैं, हम कुछ आगे की वीडियोस में बात करेंगे। हल्का सा एक हिंट दूंगा, जैसे बहुत सारे पेशेंट में जिनकी हाइट कम हो जाती है ऐसे, तो उनको सर्वाइकल, हेडेक्स, नेक एक्स ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं।
जब दांत की जो बाइट सही हो जाती है तो बिकॉज़ मसल का कोऑर्डिनेशन होता है सारा नेक से हेड से, तो वो पेन्स भी बहुत पेशेंट में कम हो जाती हैं, दांतों की हाइट या दांतों की लेंथ जो वापस से रीगेन कर देते हैं हम। तो ये सब एडवांटेज अंकल को मिले हैं और अंकल बहुत खुश हैं। आज हमारे पास 1 साल बाद जस्ट चेकअप कराने आए हैं। अब हमने इनका चेकअप किया और आपको वीडियो में दिखाया भी है कि सब कुछ एकदम हेल्दी कंडीशन में है। अंकल बहुत खुश हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच देखने के लिए। आई थिंक जिन लोगों को भी आपके कुछ रिलेटिव्स, कुछ किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो को दिखाने का ज़रूरत है, उनको ज़रूर शेयर करें, चाहे आप कहीं भी रहते हों, सो दैट उनकी लाइफ में